फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल मेडिटेक एंड अदर्स। आज इस वीडियो में आप लोगों को बताएंगे कि DSSB का जो रिसेंटली एग्ज़ाम हुआ था, उस एग्ज़ाम में जो क्वेश्चन पूछा था उस क्वेश्चन के लिए को डिस्कस करेंगे। तो आप सभी इस वीडियो एंड तक ज़रूर देखिए। ये DSSB का जो पेपर है, आने वाला और भी जो DSSB का रिक्रूटमेंट होगा और एग्ज़ाम होगा, उसके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है। DSSB कहाँ से क्वेश्चन पूछता है, ये आइडिया आपको पता चलेगा। इसीलिए आप सभी लोग इस वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिए। क्वेश्चन नंबर 1, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग टेस्ट इज परफॉर्म्ड कॉमनली यूजिंग द विंट्रॉप ट्यूब। विंट्रॉप ट्यूब में जो टेस्ट कॉमनली हम लोग परफॉर्म करते हैं वो कौन सा है? इसका सही उत्तर होगा ये सर। देखिए आप सभी लोग, इसका जो आंसर दिया है बोर्ड ने दिया है ये सर, लेकिन इसका आंसर PCB होगा। PCB पैक्ड सेल वॉल्यूम ये भी होगा। तो आप लोग चाहे तो इस क्वेश्चन को ऑब्जेक्शन में डाल सकते हैं, ठीक है। इसका आंसर बोथ ऑप्शन होना चाहिए था। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन। द करतार सिंह कमेटी इज ऑल्सो नोन एज। एक जीके का क्वेश्चन, इसका सही उत्तर होगा मल्टीपर्पज वर्कर्स कमेटी। नेक्स्ट क्वेश्चन, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग क्लॉटिंग फैक्टर्स इज कैल्शियम। क्लॉटिंग फैक्टर 4। टोटल क्लॉटिंग फैक्टर कितना है? 13। उसमें से 6 नंबर जो है वो अननोन है, वो नहीं है, ठीक है। एक्चुअल में देखा जाएगा तो क्लॉटिंग फैक्टर होगा 12। नंबर वाइज क्लॉटिंग फैक्टर है 13। Which of the following is an odorless yellow crystalline organic solid and should always be stored under a volume of water to protect against explosion? सही उत्तर होगा पिक्रिक एसिड, ठीक है। पिक्रिक एसिड को ऑलवेज स्टोर रखने के लिए अंडर द वाटर में रखना चाहिए, नहीं तो वो एक्सप्लोशन कर सकता है, ठीक है। ये याद रखना है, कोई भी एग्जाम में आ सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन, एयर्स पैटुला इज कॉमनली यूज टू कलेक्ट। सही उत्तर होगा सर्वाइकल स्पेसिमेन। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 6, व्हिच इज ए कैलोरीमेट्रिक मेथड यूज्ड इन क्लिनिकल केमिस्ट्री टू डिटरमाइन क्रिएटिनिन लेवल इन ब्लड एंड यूरिन। जो हम लोग लैब में क्रिएटिनिन एस्टिमेशन करते हैं वो कौन सा मेथड में करते हैं? मेनली ब्लड एंड यूरिन का। वो सही उत्तर होगा जैफे रिएक्शन, ठीक है। इस क्वेश्चन में देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7, ए पेशेंट वाज बॉट टू द इमरजेंसी डिपार्टमेंट एंड ए ब्लड सैंपल वाज सेंट फॉर सीरम इलेक्ट्रोलाइट लेवल। द रिपोर्ट शोज दैट द सीरम कैल्शियम लेवल इज 5 mg/dl। व्हाट इज द इंटरप्रिटेशन? तो एक पेशेंट का ब्लड भेजा गया है, उसमें उसका कैल्शियम टेस्ट करने के बाद जो वैल्यू आया है 5 mg/dl। तो इसका इंटरप्रिटेशन क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा इट इज़ बिलो नॉर्मल। मतलब कैल्शियम का जो नॉर्मल लेवल है उसके नीचे है। कैल्शियम का नॉर्मल लेवल कितना है? 8 to 10 होता है। डिफरेंट बुक्स में थोड़ा बहुत वैरी होता है। 5 mg मतलब ये नॉर्मल लिमिट से नीचे है, ठीक है। तो सही उत्तर होगा इट्स बिलो नॉर्मल। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 8, एट व्हाट एज इज द पेंटावैलेंट वैक्सीन गिवन। पेंटावैलेंट वैक्सीन कौन सी एज में दिया जाता है? देखिए 6, 10 एंड 14 वीक्स, ये सही उत्तर होगा, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 9, द मैंटोक्स टेस्ट इज यूज टू डायग्नोस व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। जो मांटो टेस्ट करते हैं हम लोग वो मेनली किसके लिए करते हैं? ये मेनली करते हैं ट्यूबरक्लोसिस के लिए करते हैं। इसमें क्या होता है, एक जो प्रोटीन प्यूरिफाइड डेरिवेटिव होता है 0.5 ml इंजेक्ट करते हैं डार्मली। उसके बाद 48 आवर्स से 72 आवर्स के बाद कुछ अगर रिएक्शन होता है, उस रिएक्शन कितना तक फैला है स्किन में उसको
मेज़र करते हैं, अगर वो 10 mm से ज़्यादा होता है तो उसको हम लोग पॉजिटिव कहते हैं। ठीक है, आप लोग इसका जो थ्योरी है मांटू टेस्ट का वो देख लीजिएगा। ठीक है, ऐसा नहीं कि ये क्वेश्चन पूरा आपको डायरेक्टली दे दे मांटू टेस्ट क्या है। दूसरे कुछ पेपर में टॉपिक सेम रहेगा, मांटू टेस्ट कुछ क्वेश्चन पूछा है लेकिन उसमें कुछ क्वेश्चन पूछ सकता है घुमा के। ठीक है, तो इस टॉपिक को अच्छे से क्लियर रखना है, थ्योरी कॉन्सेप्ट को अच्छे से रखना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द बार्थेलोट रिएक्शन हैज़ बीन यूज्ड फॉर द मेजरमेंट ऑफ व्हिच ऑफ द फॉलोइंग। तो बार्थेलोट रिएक्शन हम लोग किसके लिए करते हैं? बार्थेलोट जो रिएक्शन होता है मेनली यूरिया एस्टिमेशन के लिए हम लोग करते हैं, तो सही उत्तर हो जाएगा यूरिया। नेक्स्ट क्वेश्चन, ऑल ऑफ द फॉलोइंग आर द कंपोनेंट्स ऑफ ए स्पेक्ट्रोफोटोमीटर एक्सेप्ट। इधर जो क्वेश्चन में बोला गया है स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में कौन सा कंपोनेंट नहीं यूज़ करते, एक्सेप्ट लिख दिया ना। जब भी आप लोग एग्ज़ाम के टाइम क्वेश्चन को पढ़ेंगे अच्छे से पढ़िए, क्योंकि कभी कभी एग्ज़ाम का प्रेशर रहता है, उस टाइम जल्दीबाजी में सिली मिस्टेक भी हो जाता है कि बहुत लोगों का क्या होता है, इस लास्ट में जो एक्सेप्ट लिखा है ना ये ध्यान से छूट जाता है, तो क्या होता है फाइनली गलत आंसर अटेम्प्ट हो जाता है। ठीक है, तो जो ऑप्शन दिया है देखिए, लेंस, क्यूवेट, ए लाइट सोर्स, फिल्टर। फिल्टर भी यूज़ करते हैं इधर, ये वाला जो ऑप्शन है थोड़ा कन्फ्यूजिंग रिलेटेड है, लेकिन स्पेक्ट्रोफोटोमीटर में मेनली प्रिज्म और ग्रेटिंग यूज़ करते हैं, उस हिसाब से शायद फिल्टर होगा। ठीक है, तो सही उत्तर हो जाएगा फिल्टर, लेकिन फिर भी इसका ऑप्शन जितना सारा ऑप्शन दिया है सभी आंसर हो सकता है। क्वेश्चन नंबर 12, डैश इज यूज्ड इन द शारमेट हीमोग्लोबिन मेथड। शारमेट हीमोग्लोबिन मेथड में कौन सा रिएजेंट हम लोग यूज़ करते हैं, वो देखिए ड्राफ्किन रिएजेंट। क्वेश्चन नंबर 13, सैलिस मेथड इज कॉमनली यूज्ड टू डिटरमाइन हीमोग्लोबिन। सही उत्तर होगा हीमोग्लोबिन। क्वेश्चन नंबर 14, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज बेस्ड ऑन द बियर-लैम्बर्ट लॉ। सही उत्तर होगा फोटोमीटर। बियर-लैम्बर्ट लॉ के बेस में कौन सा इंस्ट्रूमेंट काम करते हैं, सही उत्तर होगा फोटोमीटर। क्वेश्चन नंबर 15, व्हाट इज द इंक्रीज आरबीसी इन द ब्लड टर्म एज। जब आरबीसी का नॉर्मल रेंज से बहुत ज़्यादा बढ़ जाता है उस कंडीशन को क्या कहते हैं हम लोग, पॉलीसाइथेमिया। जब घट जाता है उसको क्या कहते हैं, एनीमिया। ठीक है, और थ्रोम्बोसाइटोसिस क्या होता है, जो प्लेटलेट का बढ़ जाना इंक्रीज होना को थ्रोम्बोसाइटोसिस कहते हैं। हीमोफीलिया एक फैक्टर डेफिशिएंसी डिजीज है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 16, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग डिजीज कैन बी डायग्नोस्ड बाय ए पॉजिटिव सिक टेस्ट। तो पॉजिटिव सिक टेस्ट में कौन सा डिजीज या कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम लोग डिटेक्ट करते हैं, सही उत्तर होगा क्वाइनिबैक्टीरियम डिप्थेरी। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन, द एली सेल्स टेस्ट इज यूज्ड टू डायग्नोस। एली टेस्ट हम लोग करते हैं वो मेनली किसके लिए करते हैं, लूपास। शॉर्ट में लिख दिया है, एलिसन मेनली हम लोग एसएलई के लिए करते हैं। सिस्टेमेटिक लूपस एरिथोमेटस, इधर बस लिख दिया है लूपस। ठीक है, तो सही उत्तर होगा लूपस। कुछ क्वेश्चन में ऐसा भी देखने को मिलेगा एसएलई दिया है, तब उसका ऐसा ही उत्तर होगा एसएलई। इसका फुल फॉर्म है सिस्टेमेटिक लूपस एरिथोमेटस। ठीक है, आप लोगों को एमसीक्यू क्वेश्चन बहुत रिवीजन करना है वो तो ठीक है, उसके साथ बेसिक कॉन्सेप्ट मतलब थ्योरी कॉन्सेप्ट को अच्छे से पढ़ लेना है, फिर जाके सभी क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर पाएंगे। क्वेश्चन नंबर 18, ऑल ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू रिगार्डिंग एसिडी आगर एक्सेप्ट, लेकिन इसमें लास्ट में एक्सेप्ट लिख दिया है। एसिडी मतलब सेबोरॉइड डेक्स्ट्रोड आगार, मेनली यूज़ करते हैं फंगल कल्चर के लिए। इधर सही उत्तर होगा, लेकिन इट इज़ सोडियम बाइकार्बोनेट डेक्स्ट्रोज आगर एंड इज ए कॉमनली यूज ट्रांसपोर्ट मीडियम। क्वेश्चन में लिखा एक्सेप्ट पूछा है, कौन सा ऑप्शन
सैबर और डेक्सो जो आगर है उसके रिगार्डिंग नहीं है। बाकी जो ऑप्शन है देख लीजिए। मेट द ग्रोथ ऑफ ईस्ट एंड मोस्ट फिलामेंटस फांगी, द मीडियम हैज़ अ लो pH 5.4 which inhibit the growth of most bacteria. It has a high concentration of either glucose or maltose and also contain mycological peptone. तो सही उत्तर कौन सा हो जाएगा? ऑप्शन 1। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन, which of the following disease can be diagnosed by the Fernandez reaction and the Masuda reaction? सही उत्तर होगा लेप्रोसी। इसका सही उत्तर होगा लेप्रोसी। क्वेश्चन नंबर 20, द हु क्राइटेरिया टू डायग्नोस लेप्टोस्पायरोसिस इज। तो हु का जो क्राइटेरिया है उसके हिसाब से लेप्टोस्पायरोसिस को कैसे डायग्नोस करेंगे, उसका जो क्राइटेरिया है ये वाला क्राइटेरिया। तो इस वीडियो में अभी तक 20 क्वेश्चन का आंसर आप लोगों को बता दिए हैं। बाकी नेक्स्ट वीडियो में और भी जितना सारा क्वेश्चन है उसको लेके डिस्कस करेंगे। ठीक है। तो आप लोग सभी इस चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए, आगे जितना भी वीडियो अपलोड होगा सबसे पहले नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। ठीक है।